क्योंकि कारोबार ज़्यादा हो गया है। हम दोनों लोग मिल करके कारोबार देखेंगे। और पूजन जो है, पूजन ऐसा है, अब तुम क्या करना। अपने लड़की से कहती है, तो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। अब दोनों पति पत्नी दंपति लोग पूजन करना बंद कर दिए, लड़की से बता दिए। लड़की पूजन कर रही है 10 दिन 15 दिन की। सोचती क्या है कि 10 दिन 15 दिन पूजन किए तो, लेकिन एक दिन इस घर से हमको विदा होना पड़ेगा। विवाह जब हो जाएगा तब तो पूजन कौन करेगा। तो ऐसा सोच करके अपने माता पिता को बुलाती है और कहती है कि ऐसा है कि हम पूजन नहीं करेंगे। कहती क्यों क्यों नहीं करोगी। ऐसा जब विवाह हो जाएगा तब पूजन कौन करेगा, यहाँ जब चले जाएंगे। तब माता पिता और लड़की ये तीनों लोग भगवान के सामने बैठ करके कहते क्या है, विवाह समये त्वस्याः करिष्यामि व्रतम प्रिये। ऐसा है भगवान, जब विवाह का समय नजदीक आ जाएगा ना, जब विवाह आ जाएगा उसी समय हम सब लोग एक बार विवाह के समय में पूजन कर लेंगे। आज से पूजन करना बंद, कोई पूजन हम नहीं कर रहा है। अब होता होता कुछ दिवस व्यतीत हुआ और उस लड़की के विवाह का समय नजदीक आ गया। जिस दिन हल्दी पूजन होता है, हल्दी लगाई जाती है, उस दिन वो लड़की बैठती है। लेकिन इन लोगों ने जो संकल्प किया था कि विवाह के समय में एक बार पूजन कर लेंगे, कथा का आयोजन कर लेंगे, तो वह भी उनको विस्मृत हो गया, भूल गया। तो विवाह के समय में वो लोग नहीं किए। लड़की अपने घर पे चली गई विवाह होने के बाद। कुछ दिवस के बाद उस लड़की को एक लड़की उत्पन्न हुई, कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का नाम कलावती नाम का कन्या रखा गया, कलावती नाम रखा गया। और जब लड़की उत्पन्न हुई, क्योंकि भगवान अपने संकल्प को पूरा करा ही लेते हैं। भगवान जब उस लड़की को उत्पन्न करवाए अपने प्रेरणा से, तो हुआ क्या, वो लड़की ऐसी रोग उसके अंदर व्याप्त था कि वो लड़की मरणासन स्थिति से जूझ रही थी कि अभी मर जाएगी, ऐसी स्थिति थी। अब हुआ क्या, इधर नानी नाना वो लड़की भगवान के पास दौड़ करके गई। कहती भगवान अरे बहुत पूजा किए हैं और हमारे माता पिता, कैसी क्यों ऐसी दशा आ गई। भगवान के समक्ष जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ करके जब विनती करते हैं तो भगवान अपने अंतर आत्मा से दिमाग में, बुद्धि में प्रेरित कर देते हैं। एकाएक याद आ जाता है। कहते हो देखो, हम लोग जो विवाह के समय में संकल्प किया था कि विवाह के समय में पूजन कर लेंगे, हम लोग तो भूल गए। इस नाते ऐसी दशा हो गई है, हम लोगों को भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। तो सब लोग मिल करके पूजन उन्होंने किया। पूजन करने के बाद भगवान को स्नान कराने के बाद जो चरणामृत होता है, चरणामृत को पान कराया, उस लड़की को जीभ में लगाया, वो लड़की स्वस्थ हो गई। वृंदावन लाल की